Hello students, welcome back and welcome to this exam oriented series of class 12th chemistry. We are dealing with chapter electrochemistry and we are discussing some of the previous board exam questions. तो हमारे सामने एक सीरीज़ है पूरी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई और जिसमें हम पिछले साल जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई सालों में उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और इसमें हम ऑलरेडी लगभग 31 क्वेश्चन जो डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 है और इसमें टोटल 35 क्वेश्चन जो है हमने रखे हैं और 35 में से हम लोग जो है ऑलरेडी 31 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो सेम है, क्वेश्चन नंबर 32 भी वही है जो कि क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिए हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इसमें अलग कर दिया है सेकंड रीज़न को। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, ये 2020 में पूछा गया सवाल है। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। कि कंडक्टिविटी जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की है वो बढ़ जाती है जब हम उसे डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। उसमें कारण क्या बताया कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। के जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम के साथ जो है वो डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब पहला जो दिया है यहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत है। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और जो रीज़न दिया हुआ है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, ये जो है स्टेटमेंट सही है। तो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक है ना। तो ये इसके लिए हमारे पास रीज़न आप इसमें देख लीजिएगा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क। आपको मैक्सिमम वर्क जो है वो बताना है एंड वर्क एंड लॉग के सी फॉर द गिवन रिएक्शन। सेम सवाल आपसे पहले भी पूछा गया है, सर पूछने का तरीका आप लोगों से बदला गया है। तो मैक्सिमम वर्क जो वो है गिब्स फ्री एनर्जी के डेल्टा जी आपको निकालना है एक्चुअली यहाँ पे। तो वही दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन एंड के सी लॉग के सी आपने फाइंड आउट करना है। आपको एक सेल यहाँ पे दी हुई है, निकल और सिल्वर के बीच में एक सेल कंस्ट्रक्ट किया गया है। निकल पे ऑक्सीडेशन हो रही है, निकल की ऑक्सीडेशन हो रही है और सिल्वर की रिडक्शन हो रही है। तो आप इसे इसके सेल भी लिख सकते हैं। आपको वैल्यू दी है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल इज 0.25, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और लाइकवाइज जो रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर की है दैट इज 0.80 वोल्ट और 1 फैराडे जो है 96500 कूलम्स के बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो दो सेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ई सेल जो है ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड मैंने आपको बताया है कि रिडक्शन किस पे हो रही है हमारे पास, सिल्वर पे, और ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, निकल पे। तो आप लाइकवाइज दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पे। सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी ए सिल्वर माइनस निकल। तो ये 0.80 माइनस ऑफ 0.25। तो ई नॉट सेल जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट कम्स आउट टू बी 1.05 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया फिर हमें जो यूज़फुल वर्क हमने निकालना है। तो यानी कि एक्चुअल में यूज़फुल वर्क किसके बराबर होता है, तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा आपने, जो डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क विच कैन बी डन अवेलेबल, ठीक है ना। तो डेल्टा जी यहाँ पे निकालना है हमने। अब यहाँ पे फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ई नॉट हम निकाल चुके हैं। एन यहाँ पे हमारे पास जो 2 है, क्योंकि दोनों निकल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिल्वर में 1 है, तो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। तो एन एफ यहाँ पे दिया हुआ है आंसर हमें क्वेश्चन में 96500 और ई नॉट सेल हम अभी ऊपर निकाल चुके हैं। तो तीनों की वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस। फाइनली हमारे पास जो ई नॉट सेल जो है वो किसके बराबर होगा, दिस इज 2.303 RTNF लॉग के सी। तो हमें लॉग के सी की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ से अगर आप सभी करेंगे लॉग के सी को, इसी इक्वेशन में अगर रीशफल करेंगे इसको, लॉग के सी इधर आ जाएगा। N2 है F 96500, इसी इक्वेशन को देख लीजिए यहाँ पे। N यहाँ पे 2 है, F जो है 96500, ई नॉट सेल हमारे पास 1.05 है, 2.303, R हमें दिया हुआ है 8.314 और T दिया हुआ है 298 केल्विन। तो सभी की वैल्यूज़ अगर आप पुट करेंगे सो फाइनली यू गेट लॉग के सी इज इक्वल टू 35.516, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। तो आई एम श्योर इसको इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, फिर बाकी के 2 क्वेश्चन जो हम लोग अपने नेक्स्ट में देखेंगे।